हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राजवीसी आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की दिनचर्या में हम लेंगे प्रतिशतता में हम प्रतिशतता के लिए हम डेली कुछ ना कुछ प्रतिशतता को भिन्न को प्रतिशतता में कन्वर्ट करते रहते हैं। मैं आपको साधारण से साधारण टिप्स बताने की कोशिश करूँगा। आइए चलते हैं परसेंटेज। दोस्तों, प्रतिशतता में सबसे पहले हम लेंगे प्रतिशतता को भिन्न में कैसे बदले। उस पर आधारित 25% है। पच्चीस जहां भी प्रतिशत का चिन्ह दिखाई दे उसका मतलब ही 1/100 है, अर्थात 25 में गुना कर दो 1/100 की। 25 कम 25, 25 चौका 100। तो इस तरह से 25% जो बराबर होता है 1/4 की होता है। पचास प्रतिशत है 50 गुना 50%, 50 गुना 1/100। 50 कम 50, 50 दूनी 100। तो 50% जो बराबर होगा 1/2 के होगा। साठ प्रतिशत जो होगा 60 गुना 1/0 से 0 कट जाएगा और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5। इसी प्रकार 80% है 80 गुना 1/100। 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इस तरह से हमने आपको बताया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, फ्रैक्शन में कैसे बदले। जहां भी प्रतिशत का चिन्ह दिखाई दे उसकी जगह आप 1/100 रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो परसेंटेज है वो भिन्न में बदल जाएगी। अब इससे आगे चलते हैं हम भिन्न को परसेंटेज में प्रतिशत में कैसे बदले। दोस्तों, मैंने आपको समझाया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। अब मैं आपको बता रहा हूँ भिन्न को प्रतिशतता में कैसे बदले। 2/5 कोई फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। अर्थात मैंने आपको बताया कि प्रतिशत का जो चिन्ह है यदि कहीं ये दिखाई देता है तो उसी जगह हम क्या रख सकते हैं 1/100। और यदि कहीं ये नहीं है तब हम क्या करेंगे, उसमें 100 की गुना लगा देंगे और इतने प्रतिशत लिख देंगे। क्योंकि जब हम प्रतिशतता की चिन्ह की जगह 1/100 रखेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 2/5 ही रह जाता है। या कोई भी फ्रैक्शन है उसे प्रतिशतता में परसेंटेज बदलना है तो उसकी जगह 100% लिख दो।
100% ही गुना कर दो तो आपका देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40, तो ये 40% हो जाएगा। इसी प्रकार तीन बटे 5 है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 5 से 5 दूनी 10, 0, 20 दिया 60 प्रतिशत। हम लेते हैं 2/5, 3/5, अब है 1/3। इसे हम प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 1/3 गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे बस। तो कितना हो, 100/3 प्रतिशत। एक बटे आठ, 1/8 में 100 की तो आप गुना कर दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। 4 दूनी 8, 4 से 25 बार 25/2 प्रतिशत। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया कि हम प्रतिशतता को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को प्रतिशतता में कैसे बदलें। यदि कोई भिन्न दी हुई है, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसे परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100 कर देंगे और प्रतिशत लिख देंगे। ऐसे ही परसेंटेज दी हुई है, उसे भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज की जगह 1/100 रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं हम इन पर आधारित क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हम इस पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न लेंगे। एक 120 का 30%। का मतलब होता है गुना, और प्रतिशत के चिन्ह की जगह हम रख देंगे गुना 1/100। तो 0 से एक 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। 12 तिया 36। इस तरह से हमने निकाला 120 का 30%। ऐसे हम सेम क्वेश्चन लेते हैं 650 का 20%। 650 गुना 20 प्रतिशत का मतलब ही 1/100 है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0, 2 पंजे 10, 2 सिक्का 12, 1 13। इस तरह से 650 का 20% जो आया 130 आया। तो जहां भी प्रतिशत का चिन्ह दिखाई दे वहां हम क्या रख देंगे, गुना 1/100। चलते हैं इसी तरह से। इस पर आधारित क्वेश्चन है, किसी संख्या का
23% 46 है। कोई संख्या हमने ए मान ली, कोई संख्या माना संख्या जो है ए है, माना ए है, ए का 23%। ये हमारे प्रश्न में दिया है कि संख्या का 23% जो है 46 है। तो हमने संख्या मान ली कोई ए है, उसका 23% बराबर 46, अर्थात ए का मतलब होता है गुना 23 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। बराबर 46। तो ए बराबर होगा 46, जो इधर गुना में है वो इधर भाग में चला जाएगा, और जो इधर भाग में है वो गुना में चला जाएगा। यानी कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर। ये 100 पर गुना में आ गया। 23 कम 23, 23 दूनी 46, 100 दूनी 200। तो वो संख्या क्या होगी? वो होगी 200। ऐसी सिंपल तरीके से हम सवाल हल करेंगे। तो दोस्तों, हम छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े बड़े प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी पर आधारित हम क्वेश्चन ले रहे हैं। एक फुटबॉल टीम ने 40% मैच जीते। यदि उसके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या 10 है, तब टीम ने कुल कितने मैच खेले? अर्थात 40% जो बराबर काय के है 10 के है, यानी 40% बराबर 10। तो कुल जहां भी परसेंटेज हो, यदि कुल निकालना है तो कुल होता है 100%, यानी कि 1% बराबर हो जाएगा 10/40, और 100% जो होगा 10/40 गुना 100। 0 से 0 कट जाएगी, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो टीम ने जो मैच खेले उनकी संख्या 25 होगी। तो दोस्तों, जहां भी प्रतिशत इस तरह से आए तो वहां हम कुल निकालना है, तो कुल होता है 100%। किसी का भी कुल निकालेंगे तो 100% कैपेसिटी आ जाएगी उसकी। तो इसी पे हम आधारित दूसरा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन में दिया है ए का 20% बराबर बी का 'तो हमें निकालना है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी का पहले हम रेशियो निकालेंगे। देखो, इस परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज साइन कट जाएगा। क्लियर है? अर्थात ए गुना 20%, जैसे 1/प्रतिशत आप 1/100 रख देंगे। बी गुना 30 गुना 1/100। 1/100 से 1/100 कट जाएगा, ई 0 से ई 0 कट जाएगा। ए इस बी को इससे नीचे ले आओ, बराबर 3/2।
इसका मतलब है यदि b का मान 2 है तो a का मान कितना हो गया 3। तो हमें निकालना b का परसेंटेज। b a से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें इसमें निकालना है b a से कितने प्रतिशत कम है। a का मान कितना है 3, b का मान है 2, तो कितना कम है 1। किससे निकालना है a से। a का मान है 3 और प्रतिशत में निकालना है तो गणना कर देंगे 100। 100/3 या इसमें भाग देंगे 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 0.3। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसी पर इसको हम दोबारा ले रहे हैं। हमें निकालना b a से कितने प्रतिशत कम है। तो b और a का डिफरेंस कितना है, यानी b से कितना कम है 1 कम है। 1 कितने पर 3 से, यानी 3 से कितना कम है तो 3 नीचे आएगा, गुना 100 कर देंगे तो 100/3 यानी 33.33% इतने कम होगा। दोस्तों इसी तरह सिंपल वे से मैं आपको सवाल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस की ओर चलते हैं आगे। दोस्तों इसी पर आधारित क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। जहां कुछ भी ना दिया हो, प्रतिशत का जिक्र है, वहां हम मूल्य मानेंगे 100%। कोई मूल्य जो है 100% है। मूल्य कितना मान लिया उसका 100 है, तो कमी कितनी हो गई 10% की। 100 का 10% जो होगा 2 0 2 0 करके बराबर 10। तो अब मूल्य कितना हो गया, नया मूल्य माना कितना हमने 100, 100 - 10 बराबर 90। अब प्रश्न में कहा है कि पुराने मूल्य में, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए, पुराना मूल्य कितना है हमारा 100, नया मूल्य कितना है 90। अब इसे 90 को 100 में लाना है तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, नए मूल्य पर पुराने मूल्य पर लाने के लिए यानी कि 100 में से हम घटा देंगे 10 की वृद्धि करनी हो, कितने पर 90 पर। 10 की वृद्धि करनी होगी कितने पर 90 पर। इसे परसेंटेज में निकालना है तो क्या कर देंगे 0 से 100 से गुना कर दी, 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात 100/9 यानी 9 से काटो, 9 से 9 कम 9, 9 कम 9 और 1/, इतने प्रतिशत। यानी नए मूल्य को पुराने मूल्य पर लाने के लिए हमें 11 से ही 1/9 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। दोस्तों इसी तरह से हमें सिंपल सवाल को करते हुए आगे हमें हार्डनेस की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। दोस्तों हम क्वेश्चन ले रहे हैं,
यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तब आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां पर हमें कुछ भी ना दिया हो और सोल्यूशन निकालना हो तो हमें परसेंटेज का साइन आते ही हमारे मन में 100 की आकृति उभर जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम लंबाई मानेंगे, लंबाई भी 100 है और चौड़ाई भी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 लंबाई गुना चौड़ाई 100 गुना 100। अब उसने कहा, अब सेकंड, ये फर्स्ट केस था। अब लंबाई में 20% की कमी हो गई। अब लंबाई होगी, पहले 100 थी, 100 का 20% जो होगा 20 होगा। 100 में से 20 घटा दो बराबर 80। इसी प्रकार नहीं, वृद्धि के लिए प्लस करेंगे 120। चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई हमने मानी 100, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, कमी के लिए माइनस, तो होगी कितनी 90। क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 120 12 108 और 2 जीरो लगा दो। पहला क्षेत्रफल था 10,000, अब है 10,800। तो क्षेत्रफल में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इस वृद्धि कितनी हुई, 10,800 माइनस 10,000 कितने पर हुई, कितने पर का मतलब पुराना क्षेत्रफल, पुराने क्षेत्रफल को इससे डिवाइड कर दिया। और यदि हमें परसेंटेज में निकालना है तो गुना कर देंगे 100, तो ये प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। ऊपर हो जाए 800 गुना 100 बटे 10,000, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई बराबर 8%। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे आपको समझाना पड़ा। बेसिक फंडामेंटल क्या है, देखिए हमने लंबाई भी 10 मान ली, क्योंकि 10 का हम 20% निकाल सकते हैं। 10 का 20% कितना हो गया 2, तो अब लंबाई कितनी हो गई 10 और 2 12। ऐसे ही 10% कमी हो गई चौड़ाई में, चौड़ाई यदि 10 है तो अब कितनी रह गई, 10 का 10% 1 होगा, 9 रह गई। तो पहले 10 भाई 100 क्षेत्रफल हो गया, अब कितना हो गया 12 निम्मा 108। तो कितना वृद्धि हो गई 8 की, कितने पर 100 पर, वही आपका आंसर होगा। दोस्तों हमें इसी तरह से इन सवालों को मेंटली हल करने की कोशिश करनी है। सोचना बड़ा है और सोल्यूशन छोटा निकलेगा। जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही रिजल्ट आपका अच्छा होगा। दोस्तों इस तरह चलते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।